नमस्कार, मैं कोमल झा देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका आज के बुलेटिन में। चलिए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। उन्नाव रेप केस में बड़ा मोड़ सामने आया। उम्र कैद की सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ अब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। सीबीआई ने साफ कहा है कि यह हाईकोर्ट के फैसलों को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका यानी कि एसएलपी दाखिल करेगी, जिससे कि एजेंसी का यह भी कहना है कि यह मामला बेहद गंभीर है और दोषी को राहत देना न्याय और पीड़िता के अधिकारों के खिलाफ है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे का कहर, विजिबिलिटी 50 मीटर तक गिरी। 16 उड़ानें रद्द की गई। 500 से ज्यादा फ्लाइट्स के समय में बदलाव किया गया। यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। चर्च पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, प्रार्थना सभा में हुए शामिल। देशवासियों को दी क्रिसमस की शुभकामनाएं। कहा कि ईसा मसीह की शिक्षाएं सद्भाव को और मजबूत करें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में फायरिंग से मचा हड़कंप। नकाबपोश हमलावरों ने एबी के स्कूल के शिक्षक की हत्या। विश्वविद्यालय की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कर्नाटक बस हादसा। चित्रदुर्ग में NH-48 पर ट्रक से टकराई स्लीपर बस में लगी भीषण आग। 16 यात्रियों की मौत, कई ने कूदकर जान बचाई। दिल्ली में आज से अटल कैंटीन योजना की शुरुआत होगी। 100 जगहों पर खुलेगी कैंटीन। सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा भरपेट पौष्टिक खाना। झुग्गी मजदूरों इलाकों पर रहेगा खास फोकस। बीजेपी का कांग्रेस पर तीखा हमला। एससी समाज और अंकिता भंडारी की आत्मा के अपमान का आरोप। महेंद्र भट्ट बोले, मुद्दा विहीन कांग्रेस घृणित राजनीति पर उतर गई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती सदैव अटल स्मारक पर आयोजित प्रार्थना सभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, पीएम मोदी समेत कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में शीतकालीन छुट्टियों पर नववर्ष पर भारी भीड़ के मैनेजर 24 दिसंबर से प्रोटोकॉल और स्पर्श दर्शन पर रोक। श्रद्धालुओं को लाइन में केवल झांकियां दर्शन की सुविधा दी जाएगी। आइए अब नजर डालते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों के बारे में। बल्लेवाला गांव में कबाड़ी की दुकान में धमाका, एक की मौत, एक गंभीर। यमुनानगर जिले के बल्लेवाला गांव में कबाड़ी की दुकान में अचानक धमाका हुआ, जिसमें पंकज की मौके पर ही मौत हो गई और मोंटी गंभीर रूप से घायल हो गया। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और हादसे के बाद फॉरेंसिक टीम और पुलिस जांच में जुट गई है। जिनसे स्कूल लौट रही 12वीं की छात्रा का 3 युवकों ने अपहरण कर किया गैंगरेप। थाना सदर क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले एक युवक ने अपने 2 अन्य साथी युवक के साथ मिलकर स्कूल से लौट रही 12वीं कक्षा के 16 वर्षीय छात्र का कार में अपहरण कर गैंगरेप किया। उनकी बेटी स्कूल के पास बेहोशी की हालत में पड़ी हुई मिली। जब बेटी को होश आया तो उसने बताया कि स्कूल से निकलते ही एक गाड़ी में 3 युवक आए और उसका अपहरण कर लिया। उसने एक युवक साहिल को पहचान लिया, जिससे कि साहिल व उसके 2 साथी एक अज्ञात स्थान पर ले गए थे, जहां पर तीनों ने उसके साथ गैंगरेप किया। साहिल ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो इसके बारे में कुछ भी किसी को बताया तो उसे जान से मार देगा। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। छापेमारी की जा रही है। हरियाणा में ठंड और कोहरे का प्रकोप। IMD ने जारी किया अलर्ट। हरियाणा में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है। IMD ने 10 जिलों में ऑरेंज और 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार नए साल के पहले सप्ताह में बारिश की संभावना है। HAU और VC पर पत्नी को डायरेक्टरेट बनाने का आरोप डिविजनल कमिश्नर ने पाया दोषी। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HAU में वाइस चांसलर को अपनी पत्नी को कैंपस स्कूल का डायरेक्टरेट बनाने में यूनिवर्सिटी नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया। जांच में पाया गया कि नियुक्ति से वित्तीय लाभ भी हुआ। वाइस चांसलर ने नियमों का पालन नहीं किया और पद का दुरुपयोग किया। हरियाणा खाटू श्याम के लिए अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चालू। उत्तर रेलवे ने नए साल से पहले हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के यात्रियों के लिए 2 जोड़ी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन का संचालन किया, जिसमें कि कुरुक्षेत्र फुलेरा स्पेशल ट्रेन 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक चलेगी। यात्रियों को बिना आरक्षित टिकट सामान्य टिकट से आसानी से यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। फरीदाबाद नाइट शिफ्ट में नर्स के साथ डॉक्टर ने छेड़छाड़, FIR दर्ज। फरीदाबाद के NIT 3 में स्थित निजी अस्पताल में नाइट शिफ्ट के दौरान डॉक्टर जावेद ने नर्स के साथ छेड़छाड़। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ड्रेन के पास युवक का शव मिला, पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। कैथल जिले में मानस ड्रेन के पास युवक विक्की का सिर कटा हुआ शव मिला। शुरुआती जांच में पता चला कि यह सड़क हादसे का मामला हो सकता है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नारनौल क्षेत्रीय विवाद में मंगलामुखी समाज के 2 गुटों में मारपीट, 13 गिरफ्तार। नारनौल में मंगलामुखी समाज के 2 गुटों के बीच अपने ही क्षेत्र को लेकर मारपीट हो गई। पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया, 2 गाड़ियां जब्त की। दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। रोहतक में सगे भाई ने ब्यूटी पार्लर संचालिका की हत्या, साथ ही युवती भी घायल। रोहतक में माता दरवाजा चौक पर एक ब्यूटी पार्लर संचालिका नेहा को उसी के सगे भाई ने गला रेतकर हत्या कर दी। झगड़े के दौरान पार्लर में काम कर रही साथी युवती भी घायल हो गई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। मृतका तलाकशुदा थी और अपने पार्लर का संचालन करती थी। एचएसवीपी पर हाईकोर्ट का जुर्माना, भूमि अधिग्रहण में देरी का फायदा नहीं उठा सकती है प्राधिकरण। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि एचएसवीपी को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि एचएसवीपी अपनी ही गलती या देरी की वजह से कभी फायदा नहीं उठा सकती। मामला ये था कि एचएसवीपी ने जमीन अधिग्रहण से में हुई देरी के बाद लोगों से बड़ी कीमतें वसूल करने की कोशिश करी। कोर्ट ने इसे गलत बताया, अन्यायपूर्ण बताया। कोर्ट ने स्पष्ट किया, अगर प्लॉट देने में देरी प्राधिकरण की वजह से हुई है तो प्लॉट की कीमत आवेदन या विज्ञापन की तारीख के अनुसार तय की जानी चाहिए, ना कि कई साल बाद बढ़ी हुई कीमत पर। अदालत ने एचएसवीपी पर इसके साथ 3 लाख का जुर्माना भी लगाया। चलते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। बांग्लादेश में राजनीति का नया मोड़। बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल बाद लंदन से लौटे। ढाका हवाई अड्डे पर 50 लाख समर्थकों ने किया स्वागत। आपको बता दें कि तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया के बड़े बेटे हैं। अब स्वदेश लौटकर राजनीतिक सक्रियता में शामिल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखी चीन की सिंगजियांग प्रांत अराल की टेक्सटाइल फैक्ट्री, जिसमें कि 50,000 से अधिक लूम एआई और ऑटोमेशन के जरिए 24 घंटे 7 दिन काम चल रहा था। किसी मानव श्रमिक की मौजूदगी नहीं। नाइजीरिया के एक मस्जिद में बुधवार को शाम विस्फोट हुआ जब लोग मगरिब की नमाज अदा कर रहे थे। इस धमाके में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है। यह इलाका लंबे समय से बोको हराम जैसे आतंकवादी समूह के हिंसा का केंद्र रहा है। अभी तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बल इलाके में तैनात कर दिए गए हैं और जांच जारी है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ताइवान में 2 शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहले झटके की तीव्रता थी 5.7 और दूसरे की थी 6.1। दोनों झटकों में ऊंची इमारतें हिल गई और लोग दहशत में हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।